हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के पिछले वीडियो तक हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंतर्गत फंक्शनल चेंजेस के बारे में पढ़ रहे थे। उसके आगे का भाग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो तक हमने 7 फंक्शनल चेंजेस के बारे में पढ़ा था। इसमें हम बात करते हैं 8वें फंक्शनल चेंजेस के बारे में। द रोल ऑफ डेट्रिटस बिकम्स प्रोग्रेसिवली मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। अब जो डेट्रिटस या अप्रधारी जो होते हैं उनका रोल या उनकी जो भूमिका होती है वो धीरे धीरे और ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जाती है। तो जैसे जैसे अनुक्रमण बढ़ता है वैसे वैसे डेट्रिटस जो होते हैं उनकी जो है इम्पोर्टेंस बढ़ती जाती है। द क्वालिटी ऑफ द हैबिटेट गेट्स प्रोग्रेसिवली मॉडिफाइड टू अ मोर हायर कंडीशन फ्रॉम आइदर टू ड्राई और टू वेट कंडीशन। अब यहाँ पर जो क्वालिटी होती है हैबिटाट यानी आवास की वो धीरे धीरे मॉडिफाई हो जाती है यानी परिवर्तित हो जाती है और ये अधिक एक कंडीशन के रूप में चला जाता है यानी हायर कंडीशन में चले जाते हैं, जो कि या तो अधिक ड्राई यानी शुष्क हो सकता है या अधिक वेट यानी गीला हो सकता है। वहाँ पर जल की मात्रा अधिक हो सकती है। तो दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर जो है वो हैबिटेट चेंज हो सकता है। इन द अर्ली सीरियल स्टेज, तो जो प्रारंभिक सीरियल स्टेज होती है वहाँ पर इस प्रकार के हैबिटेट पाए जाते हैं। द निके स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेज, तो वहाँ पर जो निकेत का विशेषीकरण होता है वो बढ़ता है। जैसे डिफरेंट फंक्शंस आर मोर इफेक्टिवली परफॉर्म्ड बाय स्पेशलिस्ट स्पीसीज इन मैच्योर सीरियल स्टेज। तो विभिन्न प्रकार के जो फंक्शंस या कार्य होते हैं वो अधिक दक्षतापूर्वक किए जाते हैं कुछ विशेष प्रजातियों के द्वारा, और ये होते हैं मैच्योर सीरियल स्टेज यानी परिपक्व क्रम की अवस्था के अंदर ये होता है। वेरियाज इन अर्ली स्टेज, जबकि प्रारंभिक अवस्था में मैनी फंक्शंस आर परफॉर्म्ड, अनेक कार्य किए जाते हैं बट लेस एफिशिएंटली, लेकिन इनकी दक्षता कम होती है। बाई अ फ्यू स्पीसीज, यानी कुछ ही इसमें स्पीसीज के द्वारा होती है। तो जो इसमें अर्लियर स्टेज होती है प्रारंभिक अवस्था में कुछ ही स्पीसीज इनके अंदर कार्य करती है और उनकी दक्षता भी कम होती है, जबकि जैसे ही ये अधिक हायर स्टेज में पहुंचता है वहाँ पर स्पेशलिस्ट स्पीसीज यानी विशेष प्रकार की प्रजातियाँ वहाँ पर उपस्थित होती है मैच्योर सीरियल स्टेज के अंदर। नेक्स्ट आता है द लाइफ साइकिल ऑफ मैच्योर कम्युनिटी स्पीसीज आर लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। तो जो मैच्योर कम्युनिटी या परिपक्व समुदाय जो होता है उनकी प्रजातियों के अंदर उनकी जो लाइफ साइकिल या जीवन चक्र होता है वो अधिक लंबा तथा अधिक जटिल प्रकार का लाइफ साइकिल इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट आता है द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट बिकम्स लेस इन लेटर स्टेज। अब जो इम्पोर्टेंस होती है मैक्रो एनवायरनमेंट यानी वृहद पर्यावरण की जो महत्व उसका जो महत्व होता है वो धीरे धीरे जो है कम होता जाता है बाद की अवस्थाओं के अंदर। यानी प्रारंभिक अवस्थाओं में मैक्रो एनवायरनमेंट जो है अधिक इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जैसे ही अंतिम अवस्था तक पहुंचते हैं मैच्योर सीरियल स्टेज में वहाँ पर मैक्रो एनवायरनमेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाती है। रिलेशनशिप अमंग component species becomes more and more mutualistic और हेल्पफुल। तो जो रिलेशनशिप होते हैं कंपोनेंट स्पीसीज जो पास पास पाई जाने वाली प्रजातियां हैं इनमें अधिक से अधिक जो है म्यूचुअलिस्टिक जो है रिलेशनशिप इनमें पाया जाता है। यानी इनमें दोनों में ही फिर सहोपकारिता जो है वो उत्पन्न हो जाती है। तो दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं वहाँ पर। इवन दो देयर एग्जिस्ट इनफ competition and allochemic activities to prevent invasion of outside element। अब इनके अंदर जो है हेल्पफुल जो इनमें जो पाया जाता है रिलेशनशिप, तो वहाँ पर उपस्थित दूसरी प्रजातियों के साथ में भी उनका कंपटीशन होता है। और जैसे एलोकेमिक एक्टिविटीज़ होती है कि यहाँ पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं भी होती है और उसके कारण जो है प्रिवेंट करते हैं दूसरी आउटसाइड जो एलिमेंट्स होते हैं यानी बाहर के जो एलिमेंट आते हैं वहाँ पर कम्युनिटी के अंदर उनको वहाँ आने से ये रोकते हैं। तो जो वहाँ की प्रजातियाँ हैं वो आपस में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप के अंतर्गत रहती है, लेकिन बाहर से आने वाली इन्वेजन जो होते हैं प्रजातियों की उसको वो रोकते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्पर्जल ऑफ सीड्स
एंड प्रोपोग्यूल्स इज बाई विंड इन यंग स्टेज। तो जो बीज तथा प्रवर्ध जो पाए जाते हैं पेड़ों के, इनका जो डिस्पर्जल या वितरण जो होता है, प्रकीर्णन जो होता है, ये विंड यानी हवा के द्वारा होता है उसकी यंग स्टेज के अंदर, यानी प्रारंभिक अवस्थाओं में ये डिस्पर्जल हवा के द्वारा होगा। वाइल बाई एनिमल्स इन मैच्योर स्टेज, जबकि इनकी जो परिपक्व अवस्था जब आ जाती है किसी अनुक्रमण की, तो वहाँ पर एनिमल्स या जंतु जो होते हैं वो डिस्पर्जल का कार्य करते हैं, यानी वहाँ पर सीड और प्रोपिग्यूल्स डिस्पर्जन जो है वो एनिमल्स के द्वारा होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सक्सेशन या अनुक्रमण के प्रकारों की। बेस्ड ऑन डिफरेंट क्रिटेरिया देर आर फॉलोइंग काइंड्स ऑफ सक्सेशन। तो विभिन्न प्रकार के क्रिटेरिया के अंतर्गत निम्न प्रकार के अनुक्रमण पाए जाते हैं। पहले आता है इसमें प्राइमरी सक्सेशन यानी कि प्राथमिक अनुक्रमण। इफ़ एन एरिया इन एनी ऑफ द बेसिक एनवायरनमेंट्स, यानी किसी एक एरिया में या क्षेत्र में किसी एक आधारभूत एनवायरनमेंट या पर्यावरण के अंतर्गत, सच एज टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय, फ्रेश वाटर या मेराइन, तो किसी भी एक बेसिक एनवायरनमेंट के अंदर इज कॉलोनाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स, तो वहाँ पर कुछ जीवों के द्वारा निवह का निर्माण होता है, यानी कॉलोनी का निर्माण होता है फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी प्रथम बार वहाँ पर कॉलोनी का निर्माण होगा। द सक्सेशन इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन, और इस अनुक्रमण को प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। तो इसमें यह है कि किसी भी अवस्था किसी भी क्षेत्र के अंदर, चाहे वो स्थलीय हो, जलीय हो या समुद्री हो, तो वहाँ पर प्रकृति में वहाँ पहली बार जब ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वहाँ पर कॉलोनी का निर्माण करते हैं, तो उस सक्सेशन को प्राइमरी या प्राथमिक सक्सेशन कहा जाता है। दस प्राइमरी सक्सेशन बिगन्स ऑन ए स्टेराइल एरिया। तो प्राइमरी सक्सेशन या प्राथमिक अनुक्रमण जो है ये किसी एक बंदीय क्षेत्र के ऊपर जो है शुरू होता है। तो स्टेराइल क्षेत्र का मतलब है एन एरिया नॉट ऑक्यूपाइड प्रीवियसली बाय ए कम्युनिटी, यानी कि ऐसा एरिया या क्षेत्र जहाँ पर पहले किसी भी प्रकार की कम्युनिटी या समुदाय वहाँ पर उपस्थित नहीं था। सच एज न्यूली एक्सपोज्ड रॉक, जैसे कि एक नई बनी हुई चट्टान, और सैंड ड्यून यानी धोरों के ऊपर रेतीले धोरे। वेयर द कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंट मे नॉट बी फेवरेबल इनिशियली, और इनके ऊपर जो है कंडीशंस या जो अवस्थाएं होती है वो फेवरेबल या अनुकूलित नहीं होती है प्रारंभिक रूप से, लेकिन वहाँ पर जो है अनुक्रमण जब शुरू होता है तो उसे प्राथमिक सक्सेशन कहा जाता है। सेकंड आता है सेकेंडरी सक्सेशन या द्वितीयक अनुक्रमण। इफ़ द एरिया अंडर कॉलोनाइजेशन हैज़ बीन क्लियर्ड बाय एनी फैक्टर, यानी कि कोई एक क्षेत्र है जहाँ पर कॉलोनाइजेशन हो रखा है, यानी वहाँ पर किसी भी प्रकार का समुदाय या कम्युनिटी उपस्थित थी, लेकिन वह किसी कारक के द्वारा वहाँ से हट गई या वहाँ से क्लियर हो चुकी, जैसे कि बर्निंग, ग्रेजिंग, क्लियरिंग, फेलिंग ऑफ ट्रीज, सडन चेंज इन क्लाइमेटिक फैक्टर्स एक्सेट्रा। तो किसी भी कारक से, यानी कि जलने से या अधिक वहाँ पर चारण के कारण या क्लियर हो जाने के कारण या पेड़ों के गिर जाने के कारण या पर्यावरण में सडन चेंजेज हो जाने के कारण, किसी भी कारण से वहाँ पर जो समुदाय है वो नष्ट हो सकता है। ऑफ द प्रीवियस प्लांट्स, यानी पहले जो उपस्थित प्लांट्स थे वो नष्ट हो जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन, और इसे जो है द्वितीयक अनुक्रमण कहा जाता है। यूजुअली द रेट ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर देन दैट ऑफ द प्राइमरी सक्सेशन। अब सामान्यतया ये देखा जाता है कि जो सेकेंडरी सक्सेशन या द्वितीयक अनुक्रमण जो होता है उसकी दर प्राथमिक अनुक्रमण से अधिक होती है, यानी ये अधिक फास्ट जो है होता है। बिकॉज ऑफ बेटर न्यूट्रिएंट, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही उपस्थित अधिक न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होते हैं। एंड अदर कंडीशंस इन एरिया प्रीवियसली अंडर प्लांट कवर, क्योंकि पहले से ही वहाँ का एरिया जो है प्लांट कवर यानी पादप के अंतर्गत आता था, यानी वहाँ पर पहले पादप थे और जंतु भी थे, तो इसलिए वहाँ पर अधिक जो है न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं सॉइल के अंदर, और बाकी जो कंडीशंस होती है वो सक्सेशन के लिए अनुकूलित होती है।
इसलिए जो द्वितीयक अनुक्रमण होता है वो अधिक तेज़ी से होता है, जबकि प्राथमिक सक्सेशन जो है वो बहुत ही कम जो है दर से होता है। थर्ड आता है ऑटोजेनिक सक्सेशन, यानी इसे कहते हैं स्वगत अनुक्रमण। आफ्टर द सक्सेशन हैज़ बिगन, यानी अनुक्रमण के शुरू होने के बाद, इन मोस्ट ऑफ द केसेज इट इज़ द कम्युनिटी इटसेल्फ मॉडिफाइज इट्स ओन एनवायरनमेंट, यानी कि अधिकांश केसेज में ये देखा जाता है कि वहाँ की जो कम्युनिटी, यानी वो वहाँ पर जो स्थापित हुई कम्युनिटी है, वो स्वयं ही मॉडिफाई करती रहती है अपने एनवायरनमेंट को या पर्यावरण को, एंड दस कॉजिंग इट्स ओन रिप्लेसमेंट बाय न्यू कम्युनिटीज़। और उसके कारण जो है वहाँ पहले से उपस्थित जो कम्युनिटी होती है उसका रिप्लेसमेंट जो है वो नई कम्युनिटीज़ के द्वारा स्वतः ही होता रहता है, इसलिए इसे स्वगत अनुक्रमण कहते हैं। दिस कोर्स ऑफ सक्सेशन इज नॉन एज ऑटोजेनिक सक्सेशन, और इसलिए ये स्वगत अनुक्रमण कहलाता है। फोर्थ प्रकार का आता है एलोजेनिक सक्सेशन, या इसे कहते हैं अन्य जनिक अनुक्रमण। इन सम केसेज रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर इज लार्जली ड्यू टू अदर फोर्सेज। तो कई बार ये देखा जाता है कि किसी एक समुदाय का प्रतिस्थापन जो है दूसरी कम्युनिटी के साथ में होता है, और ये कुछ दूसरी फोर्सेज या अदर कारणों के कारण होता है। देन द इफ़ेक्ट ऑफ कम्युनिटीज़, यानी कम्युनिटीज़ इनका कारण नहीं होती है, जबकि दूसरे कुछ कारक होते हैं जो इसके प्रतिस्थापन के लिए जो है वो उत्तरदायी होते हैं ऑन द एनवायरनमेंट, जो कि उस एनवायरनमेंट में होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एलोजेनिक सक्सेशन, और इसलिए इसे अन्य जनिक अनुक्रमण कहा जाता है। एंड इट में अकर इन ए हाईली डिस्टर्ब्ड एरिया, और इस प्रकार का जो अनुक्रमण है वो अत्यधिक डिस्टर्ब्ड एरिया या क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, और इन पॉन्ड्स वेयर न्यूट्रिएंट्स एंड पॉल्यूटेंट्स एंटर फ्रॉम आउटसाइड एंड मॉडिफाई द एनवायरनमेंट। और जैसे किसी पॉन्ड या तालाब के अंदर जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तथा पॉल्यूटेंट या प्रदूषक ये दोनों ही वहाँ पर एंटर करते हैं बाहर से, यानी अन्य कारणों से होते हैं, और मॉडिफाई कर देते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट। यानी जब न्यूट्रिएंट्स और पॉल्यूटेंट्स दोनों बढ़ जाते हैं किसी पॉन्ड के अंदर, तो वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। एंड इन टर्न द कम्युनिटीज़, और इसके कारण जो है वहाँ की कम्युनिटीज़ या समुदाय जो है वो वहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं। पांचवा प्रकार आता है ऑटोट्रोपिक सक्सेशन या स्वपोषी अनुक्रमण। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अर्ली एंड कंटिन्यूड डोमिनेंस ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स सच एज ग्रीन प्लांट्स। तो इस प्रकार के अनुक्रमण को प्रारंभिक तथा लगातार या सतत होने वाली उनकी डोमिनेंस यानी उनकी अधिकता के कारण होती है, और ये होती है ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी स्वपोषी जीवों की वहाँ पर अधिकता पाई जाती है। तो प्रारंभ में भी होती है और लगातार उनकी डोमिनेंस बनी रहती है, जैसे ग्रीन प्लांट्स वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो लगातार अगर सभी स्टेज के अंदर ग्रीन प्लांट्स ही आते हैं इनके सीरियल स्टेजेस के अंदर, तो उसे ऑटोट्रोपिक सक्सेशन कहते हैं। इट बिगन्स इन प्रीडोमिनेंटली इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट, और इस प्रकार का जो अनुक्रमण है ये वहाँ पर अधिक पाया जाता है जिस पर्यावरण में अकार्बनिक पदार्थ जो है वो अधिक होते हैं। एंड द एनर्जी फ्लो इज मेंटेन्ड इनडेफिनेटली, और वहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह जो है वो मेंटेन किया जाता है अनंत रूप से। तो ये स्वतः ही इस प्रकार का कार्य करते हैं, और इसलिए यहाँ पर प्लांट्स कम्युनिटी जो है वो लगातार प्रकट होती रहती है। देयर इज़ ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट सपोर्टेड बाय एनर्जी फ्लो, और इस प्रकार के अनुक्रमण में लगातार और धीरे धीरे इंक्रीज या वृद्धि होती है वहाँ के कार्बनिक पदार्थों के अंदर, और ये जो है सपोर्ट होता है एनर्जी फ्लो के द्वारा। यानी एनर्जी फ्लो जब ज़्यादा होता है लगातार, तो वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर की जो क्षमता है, यहाँ पर जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती रहती है। थैंक यू सो मच। इसके बाद का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।